जहां राजस्थान में चुनाव को लेकर सियासी तपिश बढ़ती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले पेपर लीक मामले में ईडी की रेड से सूबे में हड़कंप मच गया है, जिसकी चपेट में आए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा। साथ ही ईडी ने सूबे के मुखिया अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा है। ईडी के एक्शन के बाद तो प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से भड़क गई है। सीएम अशोक गहलोत ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट लिखा, जिसमें 2 तस्वीरें शेयर की। 25 अक्टूबर को राजस्थान की महिलाओं के लिए कांग्रेस की गारंटियां लॉन्च और 26 अक्टूबर को राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह जी डोटासरा के यहां ईडी की रेड और मेरे बेटे वैभव गहलोत को ईडी में हाजिर होने का समन। गहलोत ने आगे लिखा कि अब आप समझ सकते हैं जो मैं कहता आ रहा हूं कि राजस्थान के अंदर ईडी की रेड रोज इसलिए होती है क्योंकि भाजपा ये नहीं चाहती कि राजस्थान में महिलाओं को, किसानों को, गरीबों को कांग्रेस द्वारा दी जा रही गारंटियों का लाभ मिल सके। पोस्ट के अलावा अशोक गहलोत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी बीजेपी और केंद्र को आड़े हाथों लिया और कहा कि मेरे बेटे या पीसीसी चीफ का सवाल नहीं है, इन्होंने पूरे देश में आतंक मचा रखा है। इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी तो आप सोचिएगा कि मैच हो जाएगा, देश के अंदर मैच हो जाएगा वित्तीय अनियमितताओं का, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, क्राइम का। हर राज्य में कहते हैं कि आप जांच सीबीआई को दे दीजिए, ये क्रेडिबिलिटी होती है। आज उल्टा हो रहा है। तो आज जो स्थिति है वो चिंताजनक स्थिति है। सवाल पीसीसी प्रेसिडेंट का नहीं है, सवाल मेरे सन का नहीं है, सवाल है कि पूरे देश के अंदर आतंक मचा रखा है। और जिस पर आतंक है, छत्तीसगढ़ में करीब साल भर से ईडी के लोगों ने, मैंने सुना है, वहां अपने फैमिली को शिफ्ट कर दिया। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने भी ईडी के एक्शन को लेकर बीजेपी को घेरा और सोशल साइट एक्स पर लिखा कि राजस्थान कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी के यहां ईडी की रेड की मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के पुत्र वैभव गहलोत को भी ईडी का समन दिया गया है। भाजपा इस तरह के हथकंडों से कांग्रेस के नेताओं को डरा नहीं सकती। प्रदेश कांग्रेस के सभी नेता और कार्यकर्ता एकजुटता से साथ खड़े हैं। बता दें कि पेपर लीक मामला ईडी की जांच के दायरे में तब आया जब जयपुर के 2 निवासियों ने 2015 में एक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि वैभव गहलोत ने मॉरिशस स्थित शिवनार होल्डिंग्स नाम की कंपनी से अवैध धन को ठिकाने लगाया था। इस कंपनी पर एक शेल कंपनी होने का संदेह है। इसी सिलसिले में ईडी ने वैभव गहलोत को समन जारी कर 27 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। समन आया है और ये मामला तो 12 साल पहले, 13 साल पहले भी यही आरोप लगाए गए थे, तब भी हम लोगों ने इसका जवाब दे दिया। 12-13 साल बाद फिर इन्हीं बातों को लेके ईडी वापस आया है। तो प्रदेश की जनता समझती है कि क्यों चुनाव में जब आचार संहिता हो गई तभी इनको याद क्यों आ रही है। सर, डोटासरा जी के भी छापे मारे गए ईडी के पेपर लीक को लेकर। हाँ, वो मुझे जब मैं जयपुर से रवाना हो रहा था तब मालूम पड़ा था। अरे यार, सभी लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी के निवास स्थान पर भी ईडी के छापे पड़े। वहीं जिस गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ ईडी की रेड हो रही है, उनकी गिनती प्रदेश के बड़े कांग्रेसी नेताओं में होती है। वो गहलोत कैबिनेट में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री रहे हैं। ऐसे में चुनाव से पहले गहलोत के करीबियों पर ईडी की रेड ने प्रदेश की सियासत की तपिश बढ़ा दी है।